आपकी इस मधुर मुस्कान का कारण? आपकी बीती कहानी याद आ गई। हाँ, इसका अर्थ है आप हम पर हंस रहे थे? नहीं नहीं देवी, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारी इतनी हिम्मत देवी लक्ष्मी। तो फिर बताइए ना, क्यों हंस रहे थे? शायद आपको याद नहीं है, आपके एक भाई थे जालंधर। क्या? मेरे भाई? और मुझे ही ज्ञात नहीं? यही तो आनंद की बात है देवी। आपकी याददाश्त क्षीण हो रही है। आप युगों युगों पुरानी बात कहेंगे तो भला हमें कैसे याद रहेगा? वही तो मैं भी कह रहा हूँ देवी। प्रभु, तो बताइए ना फिर। अवश्य। हाँ। अवश्य। तो सुनिए, लगभग 5 मनवंतर पहले की बात है। नारायण नारायण, प्रणाम देवगण। चिंगू महाराज। हाँ प्रभु। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो हम सोच रहे हैं? कैसी बातें करते हैं प्रभु, आप है महागुणी महामुनि नारद मुनि। परंतु छोटू, मैं तो भूल ही गया, मैं सोच क्या रहा था। प्रभु, शायद आप ये सोच रहे थे कि यहाँ पे इंद्रलोक में कुछ भी अच्छा नहीं है प्रभु। हाँ, ये सही कहा चिंगू, यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है। नारद, क्या अच्छा नहीं है यहाँ? वैसे इंद्रदेव, मुझे ज्यादा बोलने की आदत तो है नहीं, परंतु हमारे विचार से कैलाश इंद्रलोक से ज्यादा मनोहर है। तात्पर्य क्या है आपका? इंद्रदेव जी, मेरे प्रभु का कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा कैलाश समस्त ब्रह्मांड में सबसे मनोहर है। देवेंद्र, मैं तो कहता हूँ, अगर आप सबको शंका है तो आप स्वयं ही कैलाश चलकर देख लीजिए। हाँ, और अग्निदेव जी, आप भी हमारे कैलाश में आइए, आपकी अग्नि शीतल हो जाएगी। चिंगू? चिंगू नहीं, चिंगारी कहिए। कहाँ है मेरा प्रिय हाथी ऐरावत? ऐरावत! देवराज, ऐरावत को तो इंद्राणी ले गई है। तो चलो चलते हैं कैलाश। स्वामी, स्वामी। क्या हुआ देवी पार्वती? मेरी बाईं आंख फड़क रही है, देख के बताइए ना कौन आ रहा है? आइए इंद्रदेव जी, आइए आइए, अग्निदेव जी आइए। देखिए वायुदेव जी, देखिए ये हमारे कैलाश का सुंदर, अति सुंदर मार्ग देखिए। आइए आइए आइए। स्वयं देवराज इंद्र आ रहे हैं देवी। अच्छा, ठीक है। क्या हुआ देवी? निश्चय उन्हें कोई काम होगा, वरना वो आपके भक्त कब से हो गए। परंतु आप ऐसा क्यों कह रही हैं? और नहीं तो क्या, इससे पहले कभी वो यहाँ आए हैं? आप उनकी परीक्षा लीजिए कि वो आपके सच में भक्त है भी या नहीं। तो ठीक है, आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। बताइए क्या करना है। तो सुनिए, जैसी आपकी इच्छा। चिंगू, तो ये है तुम्हारा सबसे मनोहर स्थल। वैसे हमारे देवलोक में तो कोई ऐसे रास्ता रोक कर नहीं बैठता है चिंगू। ये महात्मा मुनिवर है, विनम्र पूर्वक बोलिए, वो अपने आप मार्ग से हट जाएंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब हम यहाँ कैलाश का मार्ग साफ करते फिरे।
मुनिवर, कृपया करके मार्ग से हटिए। क्या? कृपया मार्ग दीजिए, हमें भगवान शिव से मिलना है। शिव से मिलना है? रास्ते से हटो मुनिवर। अरे अग्निदेव जी क्या कर रहे हैं आप? यहाँ आइए, यहाँ आइए। मैंने कहा ना, विनम्रता पूर्वक। मुनिवर, कृपया करके आंखें खोलिए प्रभु। अच्छा है, बहुत अच्छा है। लोग ऊंचा सुनते हैं ये तो सुना था, परंतु लोग नीचा भी सुनते हैं ये पहली बार देखा। इंद्रदेव जी, नीचे से तो मैं भी सुनता हूँ। चिंगू, आपने सुना नहीं मुनिवर, रास्ते से हटो। ये अग्निदेव जी क्या कर रहे हैं आप? विनम्रता पूर्वक कहिए। मार्ग से हटिए। बस बस अग्निदेव जी, बस। अब आपसे कुछ नहीं होगा। मुनिवर, कृपया करके मार्ग से हटिए। मैं हट तो जाऊंगा, परंतु मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, और जो सही उत्तर देगा वो जा सकता है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब हम यहाँ पर प्रश्नोत्तर का खेल खेलें, क्यों चिंगू जी? इंद्रदेव जी, आप इतने गुणवान, महान, ज्ञानवान हैं। अगर इनके एक प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो क्या हो जाएगा? पूछिए मुनिवर। तो बताइए, ब्रह्मांड में ऐसा क्या है जिसकी गति सबसे तीव्र है? तुम मार्ग देते हो या नहीं? आपको बहुत जल्दी है तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए ना। मन। गुरुदेव, हमारा मन कभी यहाँ कभी वहां, मन ही है सही उत्तर। बिल्कुल सही उत्तर। इस पूरे ब्रह्मांड में मन ही है जिसकी गति सबसे तीव्र है। आप जा सकते हैं। चलिए चलिए। ठहरो, क्या आपने किसी प्रश्न का उत्तर दिया? ये अवश्य ही कोई मायावी लगता है। मैं अभी इसके सारे प्रश्न ही समाप्त कर देता हूं। रात क्यों नहीं रहा है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मायावी। दुष्ट पाखंडी, तुम दुष्ट मायावी हो, पाखंडी हो, ढोंगी हो।
अरे इंद्रदेव जी, ये आपने क्या कर दिया इंद्रदेव जी? मुझे क्या पता था कि मार्ग में रूप बदलकर स्वयं महादेव बैठे हैं। क्या करें इंद्रदेव, अब हमने तो इन्हें पहचाना ही नहीं, ये तो स्वयं भगवान शिव है। इंद्रदेव, अगर भोलेनाथ को शांत न किया गया तो इनकी ज्वाला से संपूर्ण ब्रह्मांड भस्म हो जाएगा। रोकिए। निश्चय ही इंद्र ने क्रोध दिलाया होगा। समय नहीं है माते, कुछ सोचिए। भगवान शिव को शांत करिए माते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रभु, अपने इस त्रिनेत्र की ज्वाला को शांत कीजिए प्रभु। क्षमा कर दीजिए इंद्र को स्वामी, आखिर वो देवताओं के राजा है। अपनी इस ज्वाला की अग्नि को शांत कीजिए, अन्यथा संपूर्ण ब्रह्मांड जलकर भस्म हो जाएगा। हे महादेव, इसे शांत कीजिए। परंतु इस ज्वाला को कैसे बुझाया जा सकता है? माते, इस प्रश्न का उत्तर तो सिर्फ मेरे परम मित्र नारद ही दे सकते हैं। पर अभी नारद है कहाँ? वायुदेव, मैं अपने परम मित्र नारद से अपने मन के द्वारा बात कर सकता हूँ। तो कीजिए ना। मेरे प्रभु चिंगू, परम मित्र नारद, अब बोलो चिंगू। हम एक बड़ी समस्या में हैं। जोर जोर से बोलो चिंगू। भोलेनाथ के त्रिनेत्र की ज्वाला को कैसे शांत किया जाए प्रभु? भोलेनाथ की त्रिनेत्र की अग्नि को शांत करने का तो एक ही उपाय है, ज्वाला को सागर में विलीन कर दो। धन्यवाद प्रभु। खुश रहो चिंगू, बाद में मिलना, बेर खाएंगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, धन्यवाद प्रभु। माते, आपने सुना माते? हाँ सुना। भोलेनाथ, आप शीघ्र ही जैसा नारद ने कहा वैसा ही कीजिए। इस शिशु के रोने की ध्वनि कहां से आ रही है? ध्वनि की दिशा से तो यह ज्ञात होता है ये पृथ्वी लोक से आ रही है। शिशु अत्यंत कष्ट में मालूम पड़ता है। जाकर देखता हूं, अभी उसके कष्ट का निवारण किए देता हूं। अरे समुद्र देव, आप? प्रणाम प्रभु। प्रणाम। आपके हाथ में शिशु कौन है? मुझे ज्ञात नहीं ब्रह्मदेव, ये बालक यहीं पर रो रहा था। इसको चुप कराने के लिए मैंने उठाया ही था कि आप आ गए। अच्छी बात है। प्रभु, महादेव के त्रिनेत्र से उत्पन्न हुआ बालक भला मेरा भाई कैसे हुआ? देवी लक्ष्मी, आप भूल रही हैं, बालक केवल त्रिनेत्र से नहीं अपितु समुद्र और शिव की ज्वाला से मिलकर उत्पन्न हुआ था।
परंतु प्रभु, हाँ समुद्र से उत्पन्न बालक माता लक्ष्मी का भाई कैसे हुआ? गरुड़ देव, आपको तो पता है ना। बताइए, देवी लक्ष्मी का जन्म कहां से हुआ? माता लक्ष्मी तो समुद्र मंथन के समय सागर से उत्पन्न हुई थी ना। अच्छा, अब समझ में आया। दोनों एक ही स्रोत से पैदा हुए हैं, इसलिए भाई बहन हुए। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रभु, प्रभु बताइए ना, उस बालक का पालन पोषण किसने किया? क्या हुआ उसके बाद? बताते हैं, सुनिए। प्रभु, वो नन्हा सा बालक कितना रो रहा था प्रभु। जरूर उसे भूख लगी होगी प्रभु। भूख? जब तक भूख के बारे में सोचता रहता, हर किसी को अपनी तरह समझ रखा है क्या? भूख? मुझे तो लगता है उसे माँ की आवश्यकता है। हाँ प्रभु। माँ। प्रभु, इतना नन्हा सा बच्चा बगैर माँ की कैसे रह सकता है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? वो देखिए, वो देखिए। जलपरी। जल परी नहीं चिंगू। हाँ प्रभु। माँ बोलो, माँ। माँ। देवी जी प्रणाम। प्रणाम क्या? गोद में बैठो के पीछे? प्रणाम। नारद जी आइए, आज आप यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? आपसे एक बात पूछने आए हैं। सुना है समुद्र देव के पास एक नवजात शिशु पाया गया है। समुद्र देवता का नवजात शिशु? नहीं, उनका नहीं, अपितु किसी और का, परंतु उनके पास छोड़ कर गया है। क्या? छोटा बच्चा? मुझे मिलना है। प्रभु, माँ मिल गई। माँ मिल गई। माँ। हाँ हाँ, अवश्य मिलवाएंगे। चलिए। क्या कह रहे हैं आप ब्रह्मदेव? जी हाँ समुद्र देव। असुरों का राजा? बिल्कुल ठीक सुना आपने। मुझे क्षमा करें ब्रह्मदेव, मगर मैं अब इस बालक को नहीं रख सकता। नारायण नारायण। प्रणाम समुद्र देव। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम समुद्र देव, ये आप क्या कह रहे हैं? मुनिवर, आपको ज्ञात नहीं, ये बालक बड़ा होकर असुर सम्राट बनेगा। मैं नहीं रख सकता इस बालक को। मुझे माता का सुख भोगने का अवसर प्रदान करें। किंतु देवी आप। समुद्र देव, बच्चे का अच्छा या बुरा होना उसके लालन पालन पर निर्भर करता है, और मैं स्वयं बच्चे की देखभाल करूंगी। हाँ, अब तो माता की समस्या भी समाप्त हो गई है।
जल देवी की विनती स्वीकार करें प्रभु। ठीक है, अब आप सब लोग कह ही रहे हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। आज से तुम मेरे साथ जल के अंदर रहोगे। जल से उत्पन्न होने वाले और जल में रहने वाले यानी कि जालंधर पुकारेंगे। जालंधर। हाँ प्रभु, हमारे नारद मुनि हैं ही इतने समझदार। हाँ, नारद मुनि महागुणी। प्रभु प्रभु बताइए ना, मेरे भाई क्या सचमुच असुरराज बन जाते हैं? बताइए ना प्रभु, आगे क्या हुआ था? बताता हूँ। धीरज रखे देवी, सब बताता हूँ।